नमस्कार। हम लोग एक बहुत पवित्रतम अवसर पर आपसे बात करने का एक दुर्लभ पावन अवसर मिला है। यह हमारा सौभाग्य है कि कल परम श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह महाराज की पावन जयंती है। उनके विराट कालजयी व्यक्तित्व कृतित्व को हम सादर कोटिशा नमन करते हैं। उनकी पावन स्मृतियों को हम अपने हृदय में संजोते हैं। उन्होंने जो सिख पंथ की स्थापना की, सिख पंथ यानी शिष्य का ही एक अपभ्रंश है जो हमारे संपूर्ण समाज का एक सुरक्षा कवच बना। सिख पंथ का गौरवशाली इतिहास एक हमारे मन मस्तिष्क और विचारों पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जिसका सशक्त और सुदृढ़ आधार त्याग, तपस्या और बलिदान है। गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण जीवन एक समर्पण की पराकाष्ठा है। जैसे हम सब कहते हैं देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उन्होंने अपने राष्ट्र, धर्म, सनातन संस्कृति, संस्कारों और शाश्वत जीवन मूल्यों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कभी अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित किया। जब कश्मीर में एक बहुत गलत तरीके से, कदाचार से मतांतरण हो रहा था, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं था, कोई शास्त्रार्थ के द्वारा नहीं हो रहा था, तलवार के दम पर, और एक प्रकार से कश्मीरी पंडितों के मान सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ दांव पे लगा था। उस समय ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कराना, कोई ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व आए और लोगों को मृत्यु के भय से, मृत्यु के डर से मुक्त करे। वो बलिदान भावना समाज में बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करे। तो 11 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर से कहा कि आपके जैसा महान पुरुष कौन हो सकता, आपसे ज्यादा महान कौन होगा। उस समय उन्होंने अपने परिवार का नहीं सोचा, हमारे परिवार की खुशियां क्या होंगी, हम अपने पिता के बगैर कैसे रहेंगे। उन्होंने अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित किया और वे औरंगजेब के सामने पहुंच गए गुरु तेग बहादुर। अब बोले, फुटकर में तू क्या मतांतरण करता है, मेरे लाखों अनुयायी हैं, तो एक बार मेरा ही मतांतरण करा ले, अकेला मेरा, और मेरे साथ तो कई लाखों व्यक्ति मतांतरित होकर आ जाएंगे, इस्लाम बन जाएंगे, इस्लाम में आ जाएंगे। तो औरंगजेब को भी ये मार्ग सही लगा, तो उसने उन पर एक प्रकार से अमानुषिक बर्बर अत्याचार, यातनाओं का प्रहार, लोभ, सब कुछ देने की कोशिश की। उनके मतीदास को आरे से कटवा दिया। एक उनके शिष्य थे, उनको रुई में चारों ओर रुई बांधकर उनको जला दिया गया। उसके बावजूद भी वो विचलित नहीं हुए गुरु तेग बहादुर, उन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया। फिर उनके अपने 4 पुत्र थे, 4 साहिबजादे, उनका गौरवशाली बलिदान, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, दो उस युद्ध में मारे गए। अजीत सिंह कितने तीरों से विद्ध थे, भाला उनके आर पार हो चुका था, फिर भी उन्होंने 100 मुगलों का सिर काट कर वीर गति को प्राप्त किया। सरहिंद के किले में उनके 2 छोटे पुत्र वो बंदी बना लिए गए,
नवाब ने उनके मतांतरण का हर संभव कोशिश की, उनको भय, लोभ, जीवन के लोभों से अवगत कराया कि जागीर ले लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो, मगर इन सारे मृत्यु का भय दिखाया, मगर कोई भी न मृत्यु का भय गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्रों को प्रभावित कर सका, न जीवन का कोई लोभ प्रभावित कर सका। और उन्होंने एक प्रकार से वीरत्व की मिसाल स्थापित करते हुए जिंदा दीवार में चुनवाया जाना पसंद किया। इतना आसान नहीं है जीवित जिंदा दीवार में चुनवाया जाना। आस्था की एक अटल चट्टान के रूप में हमें गुरुपुत्रों का जीवन दिखता है। और जब दीवार चुनी जाने लगी तो एक बड़ा पुत्र जो लंबाई में ऊंचा था, छोटा पुत्र जो लंबाई में कम था, और जब दीवार चुनी जाने लगी और उसकी आंखों के ऊपर तक आ गई छोटे पुत्र के, तो बड़े पुत्र के आंखों में आंसू आ गए। तो छोटा पुत्र कहता, दादा क्या मृत्यु के भय से डर गए? क्या मौत ने तुम्हें डरा दिया? तो बड़ा पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु पुत्र कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, अभी तो मौत हमसे डरती है। तो फिर आंखों में आंसू क्यों? छोटा पुत्र पूछता है। वो कहता है कि दुनिया में तू पहले आया था। दुनिया में पहले मैं आया था, तू बाद में आया था। मगर जब आज राष्ट्र, धर्म, सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा का प्रश्न है, तो उत्सर्ग के मार्ग पर तू पहले जा रहा है। तेरी दीवार पहले चिन जाएगी, मेरा नंबर बाद में आएगा। ये उसको पीड़ा थी। तो ऐसी मातृभूमि के प्रति समर्पण की अद्भुत पराकाष्ठा उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करके हिंदू समाज को एक अभेद्य सुरक्षा कवच दिया। सिख पंथ में उनको समाज के हर वर्ग की सहभागिता मिली और प्रत्येक समाज का हर वर्ग के उसमें सहभागी थे और उन्होंने संपूर्ण समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उन्होंने एक सच्चे सिख में एक संत और सैनिक, शस्त्र और शास्त्र, बल और ज्ञान, तप और शौर्य, माला और भाला का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया। संत और सैनिक को समावेशित किया, बल और ज्ञान को समावेशित किया, शस्त्र और शास्त्र को समावेशित किया। यानी शांति काल में जो अपने जीवन की आध्यात्मिक साधना कर रहा है, अरदास कर रहा है, ध्यान कर रहा है, गायत्री मंत्र कर रहा है, माला कर रहा है, मगर अगर राष्ट्र, समाज और संस्कृति के सामने संकट आता है, मातृभूमि पर विपत्ति आती है, तो वही संत सैनिक बनकर खड़ा हो जाता है मातृभूमि की रक्षा के लिए। पिछले हमारी वर्ण व्यवस्था में युद्ध का अधिकार केवल क्षत्रियों को था। ब्राह्मण केवल समाज को शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, वैश्य आर्थिक प्रबंधन करेगा, व्यापार करेगा, सेवा कार्य शूद्र के उसमें था। तो वैश्य, तो क्षत्रिय समाज, तो कुल समाज का 25% ही तो हुआ, जिसमें 12.5% स्त्री हो गई, 12.5% पुरुष हो गए। तो 12.5% पुरुषों में 4-5-6% ऐसे थे जो 5-6 साल के बच्चे थे। 5-6% ऐसे हुए जो रुग्णशैया पे पड़े हैं, वृद्धावस्था में हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं। तो समाज के लिए मातृभूमि की सुरक्षा का दायित्व तो मुश्किल से 2.5-3% लोगों पर आ रहा था। जब मातृभूमि पर संकट हो, हमारा अरिदल हमको चुनौती दे रहा हो, तो 2-2.5% लोगों पर राष्ट्र और समाज की सुरक्षा का भार
तो सिख पंथ में ने यही समाज में वीरत्व का, प्रबल पुरुषार्थ का संचार किया, उनको साहसिक बनाया। शांति काल में आप संत हैं, समाज में सद्भावना का विस्तार करेंगे, शांति का प्रचार प्रसार करेंगे, समाज में अच्छी बातें फैलाएंगे। मगर जब मातृभूमि पर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, तो आप तुरंत सैनिक के रूप में आएंगे। समाज में वीरत्व का भाव, प्रबल पुरुषार्थ का भाव, और वही हम देखते हैं जो कभी 47 में विभाजन के बाद शरणार्थी के रूप में आए थे, आज पुरुषार्थी के रूप में, चाहे हमारे देश की आर्मी हो, चाहे हमारा कॉरपोरेट जगत हो, चाहे कृषि जगत हो, सब में स्वयं नंबर 1 तो बने ही, इस राष्ट्र को भी नंबर 1 बनाया। तो आज गुरु गोविंद सिंह जी के पावन जयंती पर हम उनके उस त्याग को, तपस्या को, बलिदान को, सबको जोड़ने की साधना को हम नमन करते हैं। और आज का समय देश के लिए मरने का नहीं है, देश के लिए जीने का है। देश के लिए मरना कठिन है, मगर देश के लिए जीना शायद उससे भी ज़्यादा कठिन होगा। देश के लिए जीने का मतलब है संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। देश के लिए जीने का मतलब है देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए। देश के लिए जीने का मतलब है हम करें राष्ट्र आराधन, तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। देश के लिए जीने का मतलब है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस उदात्त भावना को, गुरु गोविंद सिंह के त्याग को, तपस्या को, बलिदान को, उनके वीरत्व को, उनके पुरुषार्थ को, के शतांश को भी, सहस्रांश को भी हम अपने हृदय में धारण कर लें, तो विश्व के पटल पर भारत एक अद्वितीय होगा, स्वर्णिम आभा से दीप्यमान होगा। तो उनकी हम चिंतन की गहनता को, उनके विचारों की पावनता को, उनके ज्ञान को, उनके तप को हम हृदय में धारण करें और राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक पुनर्निर्माण में जुटें।